हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ चांद के सफ़र पर चलने के लिए। द मून, रात के आकाश में इस परिचित वस्तु ने बहुत प्रेरित किया है। खगोलविदों और आम लोगों की कल्पना के समान अनादिकाल से मानव आश्चर्यचकित है इस चंद्रमा की सुंदरता को लेकर। समय गणना और उच्च समुद्र को नकारात्मकता को लेकर आधुनिक समय में चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसने अतिरिक्त महत्व प्राप्त कर लिया है। क्या वे मानते हैं कि चंद्रमा ही कुंजी है? सामान्य रूप से सौरमंडल और विशेष रूप से पृथ्वी के विकास के बारे में हमारी समझ के लिए चंद्रमा को जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चंद्रमा के बहुमूल्य संसाधनों और कम गुरुत्वाकर्षण ने इसे मनुष्यों के लिए अधिक प्रिय बना दिया है। भारत, एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र, ने अपने चंद्रयान कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रमा की विस्तृत खोज की है। देश ने चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजे हैं और इसकी सतह पर बार बार नजर डालने के लिए चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए भारत की सक्षमता का प्रदर्शन किया है। चंद्रयान 1 अपनी पसंद के स्थान और समय पर चांद पर पहुंचा है और इसके साथ साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया नवंबर 2008 में। और इसके अलावा सन 2009 में चंद्रयान 1 के द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज की गई। M3 डेटा के अनुसार चंद्रयान 1 को एक अग्रणी खोज के रूप में सहारा गया। अनुवर्ती मिशन चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिट था जिसमें एक लैंडर का नाम विक्रम और एक रोवर का नाम प्रज्ञान था। पिछले 4 वर्षों में ऑर्बिटर ने बार बार चंद्रमा की सतह का अवलोकन किया है और आज भी संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। और अब 3900 किलो वजनी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, एक और केंद्रित प्रयास करने के उद्देश्य से, जो कि चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरना और रोवर की मदद से उसका पता लगाना। भारत के सबसे सक्सेसफुल रॉकेट LVM-3 द्वारा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 लैंडर अपने भीतर एक रोवर ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद लैंडर उस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अत्यधिक रुचि रखी है। इसमें कई स्थायी रूप से छायादार क्रेटर हैं जिसमें पानी, बर्फ और कीमती खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक या पेलोड हैं जो कि इन चंद्रमा के झटकों का अध्ययन करेंगे, जबकि दूसरा अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह किस प्रकार गर्मी को अपने अंदर प्रभावित होने देती है, और तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा। और चौथा साधन के द्वारा इसरो वैज्ञानिक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को बहुत सटीक तरीके से मापने में सक्षम हो पाएंगे। रोवर पे लगे 2 उपकरण हमें चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इस अवलोकन से कोसों दूर ग्रहों की प्रकृति को समझने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों से गुजर रहा है और लॉन्च के लिए तैयार है, जो कि विशाल डिश एंटीना का उपयोग करके इसे नियंत्रित किया जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम चंद्रयान 3 को उसके महान प्रयास के लिए शुभकामनाएं देते हैं। दुनिया भर से इसे और गौरवान्वित करवाएं। अतीत में उनके समर्पण और कौशल ने भारत को प्रशंसा अर्जित करने में सक्षम बनाया है। आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और इसरो के हजारों वैज्ञानिक, जिनमें से वे लोग भी शामिल है जो लॉन्च करेंगे। सूर्य के अलावा अन्य तारों का चक्कर लगाना यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं और जो निश्चित रूप से जीवन से भरपूर है। और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करेगा, साथ ही जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहेंगे।